इस वीडियो में हम आज लेसन द एन्चेंटेड पूल के बाकी बचे हुए पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। हम अभी तक हमने पढ़ा कि युधिष्ठिर के भाई सारे बेहोश हो गए या मूर्छित हो गए उस तालाब के पास जो यक्ष का था, और अब यक्ष उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। उस आवाज़ ने लगातार एक के बाद एक प्रश्न पूछे, जैसे कि केबीसी में अमिताभ बच्चन पूछते हैं। तो पहला सवाल था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आदमी को डेंजर माने खतरे में, रेस्क्यू माने बचाती है। सो आंसर इज करेज। युधिष्ठिर ने बताया साहस। साहस है जो हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में बचाता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। ठीक है, अभी हमने देखा हमारे खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरी तरह से हराया। अपने साहस के दम पर हमारे इतने खिलाड़ी चोटिल थे। तो हमने देखा ऐसे खतरे में जब अपोजिशन हमसे स्ट्रांग हो और हमारी टीम कमज़ोर हो, अगर हम करेज के साथ लड़ेंगे तो हम जीत भी सकते हैं, है ना। अच्छा एग्जाम्पल, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। वो कौन सा विज्ञान जिसे पढ़कर आदमी विद्वान बनता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने कहा दुनिया में कोई शास्त्र पढ़ने से इंसान विद्वान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन ऑफ विद द ग्रेट। ये है विद्वानों की संगति। इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। अगर विद्वान लोगों के साथ अगर हम उठते बैठते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। क्या कहते हैं ना, वो किताबी ज्ञान किताबी है, लेकिन जो लाइफ हमें सिखाती है, विद्वान लोग सिखाते हैं, उनके एक्सपीरियंस सिखाते हैं, वो शायद बेटर हैं। कहावत है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। क्योंकि अच्छे टीचर्स हमें जब मिलते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं वो, और हमें नया रास्ता दिखाते हैं। हमें लर्निंग स्किल, ज्ञान, विजडम सब कुछ मिलता है। तो इंसान चलती फिरती पाठशालाएं हैं, इनसे ज़रूर सीखा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड। वायु से भी तेज क्या है, मन, माइंड। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। एक सूखे हुए घास के टुकड़े से भी ज़्यादा क्या सूखा हुआ है। अ सॉरो स्ट्राइकन हर्ट। अगर किसी का दिल, किसी का हृदय में दुख हो, गम हो, तो उससे आज सूखा हुआ कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर हमारे दिल में दुख है, हमारे मन में उदासी है, तो दुनिया की कोई भी खुशी हमें अच्छी नहीं लगती और हम दुखी रहते हैं। वो एक लाइन याद आ रही है, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं और बेखुदी में भी ख्याल आता नहीं। और ज़िंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नज़र आता नहीं। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। जब हम दुखी हैं तो हम आईने में भी केवल दुख देख रहे हैं, सौरव देख रहे हैं, अपने चेहरे में भी बहुत ही परेशानी और तकलीफ देख रहे हैं। और जब हम खुश होते हैं तो अपने आप को जब निहारते हैं तो दुनिया में सबसे अच्छे इंसान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। यात्रा में हमारा साथी कौन है, लर्निंग, हमारा ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। घर में रहते समय उसकी व्यक्ति की मित्र कौन है, वाइफ, पत्नी, अपनी पत्नी। हु अकॉम्पनीज अ मैन इन डेथ। मौत के बाद क्या साथ जाता है, तो आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, फिर भी जाता है तो साथ धर्म, उसका कर्म, ये उसको याद दिलाता है दुनिया को कि एक आदमी बहुत धर्मवान था या बहुत ही कर्मशील था। ये हमेशा उसके साथ जाता है, उसका धर्म, कर्म समाज याद करता है और धर्म लेके वो जाता है। दैट अलॉन्ग अकॉम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। केवल धर्म ही है जो उसके साथ जाता है उस अकेली यात्रा में जहाँ कुछ भी साथ नहीं जाता है। ये अलग बात है कि सारा जीवन इंसान चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन सब कुछ छोड़ के जाना है और खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल। सबसे बड़ा पात्र क्या है संसार में, द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द बिगेस्ट वेजल। क्योंकि इस पृथ्वी में सब कुछ समाया हुआ है, तो इससे बड़ा पात्र कौन हो सकता है और क्या हो सकता है। व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छा जीवन जीने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसका परिणाम प्रसन्नता ही है। एक वो ऐड आता है ना, मैं एग्जांपल जरूर शेयर करना चाहूँगा ब्लड डोनेशन का,
कि एक आदमी ब्लड डोनेट करे हुए हाथ ऐसे पकड़ के बैठ के कहता है कि करके देखो, अच्छा लगता है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। इफ वी डू समथिंग गुड फॉर एनीवन, इट फील्स गुड, आपको अच्छा लगेगा। एंड दिस इज द की टू बी हैप्पी। यही जॉय है, यही खुशी है। What is that by giving up which man becomes beloved of all? वो कौन सी चीज़ जिसे त्याग कर आदमी सबका प्यारा और प्रिय हो जाता है? प्राइड, घमंड। अगर हम घमंड त्याग देते हैं तो हम सबके प्रिय हो जाते हैं। For if man gives up being proud, he will be loved by all. अगर वो घमंड अहंकार त्याग दे, सबका प्यारा हो जाएगा। What is the loss which yields joy and not sorrow? आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके खोने पर हमें कुछ बढ़ता है और नुकसान नहीं होता, खुशी मिलती है? एंगर। तो एंगर है, गुस्सा जितना कम होगा उतने हम प्रसन्न रहेंगे। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना त्याग देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम दुख के भागीदार नहीं होंगे। वॉट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच? क्या है जिसे त्याग कर हम रिच हो सकते हैं? डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर हम लालच त्याग देते हैं, ही विल बिकम वेल्दी, हम खुद ही संपन्न हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। या हम कैसा कह सकते हैं, हम जितना हमारे पास होगा हमें संतोष होगा, और संतोष सबसे बड़ा धन है और खुशी है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? सच्चा ब्राह्मण कौन होता है? इट इज़ अ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसाइसिवली, बहुत सोच के जवाब दीजिए। हमारा जन्म, हमारा व्यवहार, ये हमारा ज्ञान। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। हमारा जन्म और हमारा ज्ञान हमें ब्राह्मण नहीं बना सकता। गुड कंडक्ट अलोन डज, लेकिन अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन का रहन सहन ऐसा कर सकता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए, आदमी कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए, he will not be a ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को त्यागे बिना। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वो 4 वेद पढ़ ले। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे संगति का व्यक्ति या बुरी सोच का व्यक्ति या बुरे व्यवहार का व्यक्ति, इसमें बुरी बुराइयां हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो एक लोअर क्लास, निम्न स्तर का ही होगा, वो ब्राह्मण या विद्वान नहीं कहलाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम, प्रतिदिन हम देखते हैं कि लोग मरते हैं, दुनिया छोड़कर जाते हैं, फिर भी जो बचते हैं वो हमेशा जीने की कामना करते हैं, आगे यही है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, जो बचे हैं वो सदैव जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये सच में दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस तरह यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने सबके जवाब दे दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड ओ किंग, अंत में यक्ष ने कहा, हे राजन, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम में से, तुम्हारे भाइयों में से कोई सा एक तुम चाहो तो पुनर्जीवित करा सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनर्जीवित कराना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुला लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज, उन्होंने आशा की कि मेघ वर्ण जैसे, बादलों के रंग जैसे, कमल नयन जैसे, कमल नयनों वाले, चौड़ी छाती वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो एक एबोनी के पेड़ की तरह, विशाल वृक्ष की तरह पड़े हुए हैं, वो उठ जाएं, जीवित हो जाएं, ऐसी मेरी आशा है, आपसे प्रार्थना है। द यक्ष वाज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने नकुल के तुलना में, भीम के तुलना में नकुल को क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, इनकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने तो ये भी सुना है भीम आपको सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में शक्ति है, महाधनुर्धारी है और वो तुम्हारी सुरक्षा भी है।
टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू। कृपया मुझे बताओ नकुल को आपने इन दोनों के बदले में क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, हे यक्षा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा, सबसे बड़ी ढाल, शील्ड जो है वो धर्म है, ना भीम है और ना अर्जुन है। इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, आदमी नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिलीव्ड, इसलिए मेरे जीते हुए वो पूरी तरह बिना औलाद की नहीं हुई। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय का पैमाना यही कहता है, दैट मे बी इवन, कि ये बराबर हो, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में अराइव, कि तो माद्री का भी एक बेटा जीवित होना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को चुना। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिराज impartiality and granted that all his brothers would come back to life। यक्ष युधिष्ठिर के इस जो impartiality थी, जो उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, उस जवाब को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सारे भाइयों को पुनर्जीवित करने का परमिशन दी, ग्रांट दी। इट वाज यमा, ये खुद यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो देवता हैं यम, मृत्यु के देवता, who had taken the form of यक्षा, जो यक्ष का रूप लेकर आए थे, so that he might see युधिष्ठिरा, जिससे वो युधिष्ठिरा को टेस्ट कर सकें, देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, फिर वो अदृश्य हो गए या वहाँ से चले गए। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट्स दीजिएगा, जिससे हम बाकी के लेसन्स भी इस तरह वर्ड बाय वर्ड आपको ट्रांसलेट करके इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए आपको पहुंचा सकें। और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बी हैप्पी एंड